हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं परमल की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। तो दोस्तों, हमने पहले भी आपके लिए एक वीडियो परमल के खेती के ऊपर बनाकर डाली थी, जिसको आपने देखा और उससे कुछ जानकारी आपने हासिल की। तो आज की वीडियो में मैं परवल की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी हैं, उनके बारे में चर्चा करता हूँ। तो आइए किसान साथियों, बात करते हैं परमल की खेती किस तरीके से हमको करनी चाहिए। तो किसान साथियों, परवल की खेती करने के लिए हमको इसकी जो रोपाई है वो साल में 2 बार इसकी रोपाई की जा सकती है। 2 सीजन में इसकी रोपाई बेहतर रहती है। एक तो आपकी जो है कि फरवरी मार्च में इसकी रोपाई की जाती है, दूसरी आपकी जून जुलाई में इसकी रोपाई की जाती है। तो इसकी रोपाई करने के लिए हमको पहले नर्सरी बनानी होती है। नर्सरी बनाने के पश्चात में जब पौधे तैयार हो जाएं, जब पौधों की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर हो जाए, फिर हम इसकी प्लांटिंग कर देते हैं। प्लांटिंग करने के लिए हमको लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखनी होती है और पौधे से पौधे की दूरी के लिए हम इसमें लगभग 1.5 फीट रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा होने से, 5 फीट रखने से हम उसके बीच में कोई भी इंटर कल्चर की जो क्रियाएं होती हैं उनको आसानी से कर सकें और खेत में अच्छी तरीक़े से हम घूम सकें। उसमें हमको निराई गुड़ाई करनी है, सिंचाई करनी है या हमारे लिए उसमें कोई भी कार्य करने हैं, उनको हम आसानी से कर सकें। किसान साथियों, इसकी जो हम प्लांटिंग करते हैं, पौधे से पौधे की दूरी को 2 फीट, 1.5 से लेकर 2 फीट तक इसलिए रखते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी जो है उसको मेंटेन रखने से, क्योंकि वो एक ही दिशा में रहेंगे तो हम उनके लिए आसानी से उनकी देख रेख कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी के लिए 5 फीट इसलिए रखते हैं कि उसमें हम आराम से आ जा सकें और उसमें जो भी होने वाली क्रियाएं हैं उनको आसानी से कर सकें। तो इसकी रोपाई करने के पश्चात हम इसकी निराई गुड़ाई और सिंचाई ये क्रियाएं करते हैं। हम जब रोपाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ नर पौधे होते हैं और कुछ मादा पौधे होते हैं। बेहतर ये होता है कि जो नर पौधे होते हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए, मादा पौधों की ज़्यादा होनी चाहिए। यानी एक नर पौधे पर 20 मादा पौधे होने चाहिए, जिससे कि एक जो नर पौधा होता है वो फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग से उसके जो पुंकेसर होते हैं वो 20 पौधों के या उससे अधिक पौधों के बढ़ती काग्र के लिए निषेचित करने का, उसके जो एग्स होते हैं उसको फर्टाइल करने का काम करता है। और उसको फर्टाइल करने के पश्चात वो जो है उसमें फल बनना प्रारंभ हो जाता है। तो हमको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो नर पौधे हैं उनकी मात्रा खेत में कम लगाई जाए और मादा पौधों की अधिक लगाई जाए, क्योंकि अगर नर पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उत्पादन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि उत्पादन हमारा डाउन हो जाता है। किसान साथी, इसकी रोपाई करने के लिए एक विधि और भी है, जो इसकी जो सकर्स होती हैं, सकर्स से भी, यानी कि जो इसके उत्तक या वो इसकी टहनियाँ होती हैं, टहनियों से भी इसकी हम प्लांटिंग कर सकते हैं। और इस पर जो फल आना प्रारंभ होता है वो हमारा जून से इसका फल आना स्टार्ट हो जाता है। जून से लेकर अगस्त सितंबर तक और अक्टूबर तक इसका फल आता है। अक्टूबर में जाके इसके जो फल हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे करके उस समय इसकी बेल जो है वो इसकी बेल सूखने लगती है। उस समय पे हम इसकी कटिंग कर देते हैं ऊपर से, और कटिंग करने के पश्चात हम इसके लिए छोड़ देते हैं। इसमें पानी लगा दिया जाता है, इसमें सिंचाई निरंतर की जाती है और इसमें निराई गुड़ाई या खुदाई कर दी जाती है, जिससे कि इसकी जो बेल है वो नई शाखाएं लेना प्रारंभ कर दे।
इसकी जो खेती है, हम एक बार इसकी प्लांटिंग करते हैं। एक बार प्लांटिंग करने के पश्चात हम कम से कम 5 से 6 साल तक इसकी खेती को आराम से उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, इसकी खेती हम मेन फसल में भी लगा सकते हैं, मेन फसल के रूप में भी लगा सकते हैं खेत में। दूसरा, इसमें ये एक सबसे बेहतर जो तरीका है कि हमारा कोई भी प्लॉट है, कोई भी खेत है, बड़ा खेत है या सीमित खेत हो सकता है, उसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री पर हम इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। बाउंड्री पर इसको फैला दिया जाए आराम से उस पर, तो एक प्रकार से हेज का भी काम करता है। दूसरा, इससे उत्पादन भी हमको ठीक ठाक मिल जाता है। तो और इसकी जो परवल की खेती है, इसका जो उत्पादन है, इसका मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट होता है और ये पोषक तत्वों की दृष्टिकोण से इसका जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा धनी होता है। इसमें हर प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसको खाने से इंसान के अंदर जो जो विकार होते हैं, जो पेट के विकार होते हैं, उन सब के लिए दूर करता है। और इसके साथ साथ ये डायबिटीज़ के लिए भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किसी को शुगर की समस्या है तो उसके लिए भी स्थायी या जो है संतुलित करने का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत ही अच्छा इसका फल होता है। इसकी जो सब्जी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही उत्तम पोषक तत्वों की सब्जी है और सब्जी के साथ साथ इसका हलवा और अचार भी बनाया जाता है। कुछ लोग इसको हलवा के रूप में हलवा बनाकर खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको अचार बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से इसका सेवन किया जा सकता है। इसकी जो कीमत है वो मार्केट में बहुत ही अच्छी होती है। ये नॉर्मली इसका जो रेट है वो 60 रुपये से लेकर और 100 रुपये प्रति किलो तक इसका रेट रहता है। और इसका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा होता है। उत्पादन इसका अगर बात करें तो प्रति एकड़ में लगभग जो है इसका उत्पादन प्रति एकड़ में 60 से 70 कुंटल तक मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन है। और जब हमारी पुरानी फसल हो जाती है तो हम इससे अपनी नर्सरी बनाकर भी उससे कुछ अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरी के लिए भी हम दूसरे किसानों के लिए बेच सकते हैं और नर्सरी अगर हमारे पास तैयार हो जाती है तो हम इसका 10 रुपये तक इसकी कलम को आराम से बेच देते हैं, जो कि हमारी अन्य किसान भाई हैं वो हमसे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम परवल की खेती करते हैं। किसान साथियों, परवल की खेती करने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। दूसरा, इसके साथ साथ कुछ हमारे लिए जो उर्वरक हैं या जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको देना होता है, उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि बायोविटा एक आती है, बायोविटा पीआई कंपनी की होती है। इसके अंदर सीवीड और ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका छिड़काव हम करते हैं आधा लीटर की इसकी जो बोतल आती है उसके लिए लेकर हम 1 एकड़ में इसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि इससे हमें बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसका छिड़काव करने से फ्लावरिंग अधिक होती है और फल फूल ज़्यादा बनता है, तो सीधा सीधा इसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन से हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। हम पीआई की अगर बायोविटा नहीं लेते हैं तो हम किसी भी कंपनी का यानी कोई भी हम ह्यूमिक बेस अगर कुछ भी इसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ हम सागर का ले सकते हैं, इफ़को की। कुछ हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट देने होते हैं, जैसे कि बोरोन है, बोरोन को लेते हैं। बोरोन का हम इसमें छिड़काव कर देते हैं, तो जो हमारा फल है, फल के लिए फटने नहीं देता है बोरोन। फल का आकार अच्छा रहता है और आकर्षित रहता है फल। दूसरा, हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। किसान साथियों, सल्फर एक बहुत ही अच्छा पोषक तत्व होता है और दूसरा ये फंजीसाइड का भी काम करता है, क्योंकि सल्फर में जो है कि एक प्रकार से ये
फंगस के लिए कंट्रोल करने का भी काम करता है और पौधे के लिए इसकी डिमांड भी होती है, तो सल्फ़र का हमें उपयोग बहुत ज़रूरी है करना। सल्फ़र का उपयोग करने से खेत में अगर अधिक नमी होती है तो उसके लिए भी जो है कंट्रोल करने का काम करता है और उसके साथ-साथ पौधे के लिए पौधे पर चमक देता है और जो हमारा फल है, फल के लिए भी गुणवत्ता युक्त बनाता है। और किसान साथियों, हम अपने खेत में कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी स्प्रे करते हैं, जिससे कि कोई भी फंगल डिजीज़ अगर लगता है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करता है। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए परवल की खेती से संबंधित कुछ जानकारी दी जो कि ज़रूरी थी और आगे मैं आपको इसी तरीके से अच्छी वीडियो बनाकर और आपके बीच में रखता रहूँगा। किसान साथियों, मैं आपके लिए हमेशा ही खेती-बाड़ी से संबंधित वीडियो भेजता हूँ और वीडियो आप लोग देखा करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाकर देते रहेंगे। किसान साथियों, ये परवल की खेती से संबंधित मैंने कुछ जानकारियाँ थीं जो मैंने आपको दी। अब किसान साथियों, मैं आपसे आज इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा। और किसान साथियों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो लोग चैनल पर लगातार बने रहते हैं वो उनसे मेरा अनुरोध है कि इसी तरह से अपना प्यार चैनल पर बनाते रहें और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय अन्नदाता।